तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम अपने राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों और उनके कुछ अधिकारों के बारे में जानेंगे, है ना? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं और आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपने तैयारी शुरू कर दी है और आप संविधान को एक सीक्वेंस वे में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप पेशेंस बनाए रखना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ अगर आपने संविधान यहाँ से पढ़ लिया ना, तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए बात करें अपने संविधान के भाग 5 की। हमारे संविधान का भाग 5, संविधान के भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? संविधान का भाग 5 बताता है संघ सरकार के बारे में। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग, तो आपका आंसर होगा भाग 5। भाग 5 में हमें कितने आर्टिकल पढ़ने होते हैं? लगभग 100 आर्टिकल पढ़ने होते हैं। 100 अनुच्छेदों के बारे में जानना होता है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। अच्छा, भाग 5 में संघ सरकार के काम काज से जुड़े प्रावधानों की बात कही गई है। तो संघ सरकार के हमें 3 अंगों के बारे में जानना होता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, हमने शुरू किया था संघ की कार्यपालिका को, जिसमें हमने एक व्यक्ति के बारे में जानना शुरू किया था, जो है राष्ट्रपति। कार्यपालिका में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्लास को, पिछली जो क्लासेज हुई हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इनके बारे में जानना होता है और उनसे संबंधित आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हमें समझना होता है। हमने शुरू किया था अपने राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति से संबंधित हमने इतने आर्टिकल डिस्कस कर लिए पिछली क्लासेज में, इतने अनुच्छेदों को समझ लिया है। अब मैं आपको पिछली क्लासों को रिवाइज करा दूं थोड़ा सा, ठीक है, शॉर्ट वे में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आप सुनते जाना, आपका रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 53 कहता है कि सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में नियत होंगी। ठीक है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, उसके लिए निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है। रीति अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के री इलेक्शन के बारे में बताता है, पुनः निर्वाचन की बात करता है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ओके। आर्टिकल 59 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें भी बताई गई हैं। राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें भी बताई गई हैं। तो राष्ट्रपति के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में। उसके बाद आता है आर्टिकल 60, जो कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। किसके बारे में? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, और अपने संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है और किसी के लिए नहीं किया जाता। ठीक है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इसका आधार क्या होता है, क्या कारण होता है? जब राष्ट्रपति अपने संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। लेकिन अभी तक एक भी बार किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है बहुत जटिल होता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में जानेंगे। देखिए, अनुच्छेद 62 से हम जंप करेंगे कहां? सीधा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 किसके बारे में बताता है? उपराष्ट्रपति के बारे में, कि एक उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में समझने से पहले हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। और हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम रिलेवेंट हों। वैसे तो पढ़ने को बहुत कुछ है पॉलिटी में, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पिछली बार पूछी गई हैं
उसी के आधार पर क्या पूछा जा सकता है आगे। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां। देखो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले नियुक्तियों के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है, कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कि मान के चलो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत होती है, साथ ही साथ हम अनुच्छेदों को समझते जाएंगे, है ना। देखो नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किन किन की होती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, जैसे जैसे मैं आपको ये नोट्स एक प्रॉपर में बोर्ड पर लिखा रहा हूं ना, ऐसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों को समझेंगे हम, यहां से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और इनसे संबंधित हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आगे, अभी नहीं आगे, क्योंकि अभी तो हम राष्ट्रपति के बारे में जान रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में तो आगे जानेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनसे संबंधित अनुच्छेद तो हमें आगे डिस्कस करना होगा, क्योंकि अभी तो हमने अनुच्छेद 62 तक ही डिस्कस किया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की रिक्तता की पूर्ति की बात कही गई है कि राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है किसी भी कारण, चाहे स्वर महाभियोग लगाया जाए, उसे पद से हटाया जाए, ठीक है, या वो अपना त्याग पत्र दे दे, या उसका जो पदावधि है वो पूर्ण हो जाए, तो जो रिक्त होता है ना, जो रिक्त पद हो जाता है, उसे 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 62 कहता है, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित हम आर्टिकल 75 का फर्स्ट डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का भी गठन करते हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले कि मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और इससे संबंधित आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 74, 74। और ये गठन किसके सलाह पर किया जाता है? पीएम की सलाह पर। ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है ना आपसे। देखो यहाँ मैं आपको प्रश्न की वैरायटी बताता जाऊंगा, क्योंकि हमें प्रश्न के रिलेवेंट ही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी आलतू फालतू का नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 में किया जाता है, राष्ट्रपति की द्वारा किया जाता है, लेकिन सलाह किसकी होती है? पीएम की सलाह, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम रख सकते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इनसे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 यानी 76। महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर आप रख सकते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए एससी। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनसे संबंधित आर्टिकल हम आगे डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124। उसके बाद पांचवें नंबर पर हम रखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनसे संबंधित आर्टिकल हम आर्टिकल 217 आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी तो हम अपने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जान रहे हैं। और इम्पोर्टेंट देखो प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे कौन? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, देखिए आप बस पेशेंस रखना और फोकस के साथ समझते जाना। देखिए किसी भी चीज को सीखने के लिए इच्छा बहुत जरूरी है, इच्छा और धैर्य, ठीक है, लगन होनी चाहिए। आप पेशेंस रखना,
आप यकीन रखना अपने आप पर और मुझ पर, यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा संविधान का। आप किसी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनसे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 148। ठीक है, आर्टिकल 148। उसके बाद जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के बारे में आप समझाते होंगे। यूपीएससी अध्यक्ष, यूपीएससी अध्यक्ष सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इससे संबंधित आर्टिकल 315 आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है ना, केंद्रीय चुनाव आयोग, इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, इनकी जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इससे संबंधित आर्टिकल 324 आगे डिस्कस करेंगे, हम आगे समझेंगे। उसके बाद राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ना, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और इससे संबंधित आर्टिकल आर्टिकल 155 आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप कह सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति आयोग। ये प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, अनुसूचित जाति आयोग, जिसे आप शॉर्ट में एनसीएससी बोल सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, इससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 338। उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे एनसीएसटी कहते हैं, एनसीएसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइब यानी जनजाति। और इससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 338 का ए। और आगे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी नियुक्ति भी कौन किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। और इससे संबंधित आर्टिकल जानेंगे, आर्टिकल 338 का बी, आर्टिकल 338 का बी। ठीक है, एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इससे संबंधित आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ निम्न प्रकार की कुछ इस तरह की शक्तियां दी गई हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मान के चलो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है और किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद पूछे तो आप डायरेक्टली क्लिक कर देना अनुच्छेद 76, और महान्यायवादी की नियुक्ति पूछे तो राष्ट्रपति के द्वारा। और महान्यायवादी का जो महान्यायवादी अपना पद धारण करते हैं ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहें महान्यायवादी को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, नोट्स कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपके एग्जाम रिलेवेंट ही मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ाऊँ, कि बहुत कुछ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही डिलीवर करूँगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो बेसिकली राष्ट्रपति को ना 7 प्रकार की शक्तियाँ दी गई, जिसमें हम कार्यकारी शक्ति के बारे में समझ रहे हैं। ये कार्यकारी शक्तियाँ हैं, ठीक है, जिसमें नियुक्ति की शक्तियाँ हैं। और आगे की क्लास में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में जानेंगे, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रीय आपात की शक्ति। ठीक है, जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे, है ना। तो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जो अभी अभी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। यूट्यूब पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस में
ठीक है, पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आराम से, तो आप यहाँ जुड़ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको एक प्रॉपर वे में वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।